बहुत पुराने जमाने की बात है, जब धरती पर इंसान नहीं थे और हर तरफ विशाल जंगल, नदियाँ और पहाड़ थे। उस दौर को डायनासोर युग कहा जाता था। उसी युग में एक बहुत ही पुराना और समझदार डायनासोर रहता था जिसका नाम था महावीर सौरस। महावीर सौरस दिखने में बहुत डरावना था। उसका शरीर पहाड़ जैसा बड़ा, दांत तेज और आवाज गूंजने वाली, लेकिन असल में वह बहुत शांत और दयालु था। बाकी डायनासोर उससे डरते थे क्योंकि वो बोलता कम था और अकेले रहना पसंद करता था। महावीर सौरस जंगल के सबसे पुराने हिस्से में रहता था, जहाँ एक विशाल बरगद जैसा पेड़ था। कहा जाता था कि उस पेड़ ने धरती के जन्म से सब कुछ देखा है। महावीर सौरस रोज वहाँ बैठकर सूरज को डूबते हुए देखता और पुराने समय को याद करता। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया, नदियाँ सूखने लगी, पेड़ मुरझा गए और खाने की कमी हो गई। छोटे डायनासोर रोने लगे और बड़े डायनासोर आपस में लड़ने लगे। तभी महावीर सौरस ने पहली बार सबको बुलाया। उसकी भारी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसने कहा, अगर हम लड़ेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, अगर साथ चलेंगे तो जिंदा रहेंगे। उसने याद किया कि बहुत दूर उत्तर दिशा में एक छुपी हुई घाटी है जहाँ पानी और हरी घास हमेशा रहती है। रास्ता मुश्किल था, ऊंचे पहाड़, दलदल और पत्थर, कोई भी अकेले वहाँ नहीं पहुँच सकता था। महावीर सौरस आगे चला और बाकी सब उसके पीछे। जहाँ रास्ता बंद था उसने चट्टानें हटाई, जहाँ कीचड़ था उसने सबको अपनी पीठ पर बैठाकर पार कराया। कई दिन की यात्रा के बाद सब उस हरी घाटी में पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर जंगल फिर से जिंदा हो गया। छोटे डायनासोर हंसने लगे, पेड़ लहराने लगे और नदी फिर से बहने लगी। उस दिन सबको समझ आया कि महावीर सौरस सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि सबसे समझदार डायनासोर था। समय बीत गया, डायनासोर युग खत्म हो गया, लेकिन कहा जाता है कि जब जमीन हिलती है या पहाड़ों में हवा गूंजती है तो वो महावीर सौरस की कहानी सुनाती है कि सच्ची ताकत अकेले रहने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में होती है।